एक बार आप इन स्टैट्स को देखो, टोटल 39 कंबाइंड विकेट्स और साथ में इन दोनों प्लेयर्स ने मिलकर आरसीबी को उनकी फर्स्ट आईपीएल ट्रॉफी जितवाने में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। साथ में इन दोनों ने बना दिया एक डेडली बॉलिंग डुओ जिन्होंने इस पूरे सीजन बैट्समैन को डरा के रखा। मैं बात कर रहा हूं आरसीबी के 2025 के वन ऑफ द बेस्ट बाय भुवनेश्वर कुमार और जॉश हेजलवुड, जिन्होंने आरसीबी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया, जो की थी बॉलिंग। आज कई सालों से ही आरसीबी टीम की बॉलिंग को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज और ट्रोल किया जाता था। इवन उनके मैनेजमेंट के ऑक्शन डिसीजंस पे भी सवाल उठाए जाते थे, खासकर जब उन्होंने चहल और सिराज जैसे कमाल के बॉलर्स को रिलीज कर दिया था, जबकि ना उनके पास उस टाइम पे उनका कोई रिप्लेसमेंट था और ना ही कोई रिप्लेसमेंट कभी टीम में आ पाया। हर बार ऑक्शन में पिक किए गए बॉलर्स को देखकर फैंस डिसअपॉइंट ही होते थे और मैनेजमेंट को खूब ट्रोल और क्रिटिसाइज किया जाता था। लेकिन 2025 में चीजें चेंज हुई जब आरसीबी ने भुवनेश्वर कुमार, जॉश हेजलवुड, कृणाल पंड्या, सूर्यश शर्मा और यश दयाल जैसे बॉलर्स पे ट्रस्ट दिखाया, जिसका रिजल्ट बनी 2025 की आईपीएल ट्रॉफी। और इसलिए आज हम बात करेंगे उनकी मेन पेस अटैक की और जानेंगे कि कैसे हाउ दे मेड आरसीबी विन देयर फर्स्ट आईपीएल ट्रॉफी। अब 2025 में जो आरसीबी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हुई थी, यानी कि बॉलिंग, वो कई सालों से एक बड़ा टेंशन था उनके लिए, आज वो बहुत सालों से उतनी ही बेकार थी। एंड उस टाइम पे आरसीबी मैनेजमेंट का प्रोसेस काफी सिंपल था। पहले इंपॉर्टेंट प्लेयर्स को रिलीज कर देना और फिर ऑक्शन में सारे पैसे किसी स्टार बैट्समैन या फिर ओवररेटेड प्लेयर पे वेस्ट कर देना, इंस्टेड ऑफ गेटिंग अ वैल्यूएबल प्लेयर और अ बॉलर। फिर टीम में बचते थे बस कुछ एवरेज बॉलर, एंड उन एवरेज और बिलो एवरेज बॉलर के साथ आईपीएल में ये टीम स्ट्रगल ही करती थी। और अगर कभी गलती से कोई अच्छा बॉलर टीम में आ गया, या तो वो इंजर्ड हो जाएगा या फिर वो अपनी वर्स्ट परफॉर्मेंस देगा। अब उनकी बॉलिंग अटैक कितनी बेकार थी, आप इसी बात से समझ जाओ कि युजवेंद्र चहल, जो कि आईपीएल में लिटरली हाईएस्ट विकेट टेकर है, उन्हें आरसीबी की मैनेजमेंट ने रिलीज कर दिया था। खैर, आरसीबी मैनेजमेंट और उनके डिसीजंस इतने खराब रहे कि उस पे एक लिटरली डेडिकेटेड वीडियो तक बन सकता है। इसके अलावा मोहम्मद सिराज को भी उन्होंने जाने दिया था। हर्षल पटेल पर भी उन्होंने काफी टाइम स्पेंड करा, जिन्होंने आरसीबी के लिए काफी विकेट्स तो लिए, पर उनकी इकोनॉमी उतनी ही खराब रही थी। इसके अलावा भी हार्डली आपको टीम में कोई नोटेबल बॉलर दिखेगा जिसने कई सीजन तक टीम का पार्ट बन के विकेट्स लिए हो और जीत में मदद करी हो। जबकि दूसरी आईपीएल टीम जैसे कि मुंबई इंडियंस, जिन्होंने ट्रेंट बोल्ट, मलिंगा और बुमराह जैसे कई स्टार बॉलर्स पे टाइम और मनी अच्छे वे में स्पेंड किया था। और बॉलिंग ही एक ऐसा रीजन है जिससे आरसीबी इतने सालों से लैग करती आई है। लेकिन फिर भी आरसीबी की मैनेजमेंट पता नहीं कौन से नशे करती थी कि हर बार ऑक्शन में सेम मिस्टेक्स रिपीट होती थी। बट 2025 के आईपीएल में आरसीबी मैनेजमेंट ने चेंजेस करे और काफी अच्छे प्लेयर्स को पिक किया। अब अगर हम बात करें स्पेसिफिकली बॉलर्स की, तो आरसीबी ने 2025 के आईपीएल में सबसे पहले यश दयाल को 5 करोड़ के अमाउंट में रिटेन किया और फिर ऑक्शन में भुवनेश्वर कुमार को 10.75 करोड़ में, हेजलवुड को 12.5 सीआर में, रासिक को 6 करोड़ में, तुषारा को 1.6 करोड़, सूयश को 2.6 करोड़, लुंगी एनगीडी को 1 करोड़ और मोहित राठी को 30 लाख के प्राइस में अपनी टीम में शामिल करा। इनके अलावा टीम में लियम लिविंगस्टन, कृणाल पंड्या, जेकम बेथेल, टिम डेविड, रोमारियो शेफर्ड और स्वप्निल सिंह जैसे ऑलराउंडर्स भी थे, जिसमें से कृणाल पंड्या का कंट्रीब्यूशन काफी बढ़िया था, बोथ विद द बैट एंड द बॉल। वैसे तो इस वीडियो में हम स्पेसिफिकली भुवी और हेजलवुड के बारे में बात करने वाले हैं, बट जिधर नीड होगी मैं रिस्पेक्टिव बॉलर को क्रेडिट दूंगा। अब इतने सालों के बाद जब अच्छे बॉलर्स टीम का पार्ट बने तो सभी फैंस खुश थे और उम्मीद थी कि इस बार तो वो गलतियां नहीं होगी जो पहले होती थी, एंड हुआ भी कुछ ऐसा ही। इट ऑल वेंट गुड। आरसीबी का पहला ही मैच केकेआर से हुआ था और वो भी सीजन ओपनर मैच, और उसी मैच में आरसीबी ने कमाल की बॉलिंग दिखा दी। ऑल्दो केकेआर ने पहले बैटिंग करते हुए 174 रन बनाए, पर उनके अगेंस्ट कृणाल पंड्या ने 3 विकेट्स लिए थे और साथ में हेजलवुड ने भी 2 विकेट्स अपने नाम करे और आरसीबी इस मैच को जीत जाती है। अगले ही मैच में एंट्री होती है भुवनेश्वर कुमार की अगेंस्ट सीएस, जहां उन्होंने अपने 3 ओवर के स्पेल में 20 रन देके 1 विकेट अपने नाम किया। वहीं हेजलवुड ने 4 ओवर के स्पेल में 21 रन देके 3 विकेट्स लिए। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि इन दोनों ही बॉलर्स ने अपनी इकोनॉमी को काफी अच्छे से मेंटेन करा हुआ था। अब अगर मैं सभी मैचेस की परफॉर्मेंस बताने लग जाऊं तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, तो इसलिए मैं बताऊंगा उनकी बेस्ट परफॉर्मेंस को। सबसे पहले भुवनेश्वर कुमार, जिन्होंने गुजरात के अगेंस्ट 2 अप्रैल को 1 for 24 का स्पेल डाला, फिर 7 अप्रैल को दिल्ली के अगेंस्ट 2 for 26, 13 अप्रैल को राजस्थान के अगेंस्ट 1 for 32 और फिर 27 अप्रैल को दिल्ली के अगेंस्ट 3 for 33 का स्पेल। वहीं अगर मैं बात करूं जॉश हेजलवुड की, तो उन्होंने 7 अप्रैल को मुंबई के अगेंस्ट 4 ओवर के स्पेल में 2 for 37, फिर 13 अप्रैल को 3 ओवर्स डाल के 1 for 26 का स्पेल, 18 अप्रैल को पंजाब के अगेंस्ट 3 ओवर में 3 विकेट्स लेकर बस 14 रन दिए, फिर 24 अप्रैल को राजस्थान के अगेंस्ट अपने 4 ओवर के स्पेल में उन्होंने 4 विकेट्स लेकर 33 रन ही दिए थे। अब मैं ये नहीं कह रहा कि ये इनके बेस्ट बॉलिंग फिगर रहे हैं और ना ही ये किसी रैंकिंग में है, बल्कि उनके वन ऑफ द बेस्ट पार्ट है इस सीजन से। और अब ऐसा भी नहीं है कि बस यही दोनों परफॉर्म कर रहे थे सीजन में और बॉलिंग अटैक को
संभाल रहे थे, ये लीड जरूर कर रहे थे, और इनके साथ थे यश दयाल जिन्होंने भी अच्छा कंट्रीब्यूट किया। और जब जॉश हेजलवुड इंजर्ड हो गए थे तो उनकी जगह पे लुंगी एनगिडी आए और उन्होंने भी डिसेंट परफॉर्मेंसेस दी एंड कई मैचेस काफी हाई स्कोरिंग भी रहे, जिस वजह से इन बॉलर्स ने भी काफी रन्स खाए। लेकिन वो सब कुछ नहीं था इनकी अच्छी परफॉर्मेंसेस के आगे। और साथ में जिस तरह से टीम को रीशेप भी कर रहे थे, एक ऐसी टीम को जिसमें कोई टिकाऊ पेसर पहले नहीं था, अब उसमें दो मैमथ आ चुके थे। बीच में जब हेजलवुड इंजर्ड हुए थे तो चांसेस लग रहे थे कि वो शायद प्लेऑफ्स को मिस कर देंगे, बट स्टिल ही गॉट रिकवर्ड एज बीच में आईपीएल के मैचेस रीशेड्यूल हुए थे। लेकिन फिर उन्होंने नॉकआउट और फाइनल दोनों मैचेस खेले थे एंड आरसीबी ने ग्रुप स्टेज के एंड में टेबल पे सेकंड पोजीशन पे फिनिश किया था। और फिर नॉकआउट में उनका पहला मैच था पंजाब किंग्स के खिलाफ। 29 मई को हुए इस मैच में आरसीबी ने टॉस जीत के बॉलिंग का डिसीजन लिया एंड उनका ये डिसीजन लिटरली अच्छा साबित हुआ, एज पंजाब की टीम उस मैच में बस 101 पे ऑल आउट हो जाती है। जो टीम लिटरली टेबल को टॉप करके आ रही थी उसको आरसीबी ने 101 रन के स्कोर पे ऑल आउट कर दिया था। एंड आई गेस ये काफी है बताने के लिए कि आरसीबी की बॉलिंग उस सीजन में कितनी लीथल हो चुकी थी। हेजलवुड ने इस मैच में 3 विकेट्स अपने नाम किए सिर्फ 21 रन देकर। वहीं सूर्य शर्मा ने भी 3 विकेट्स लिए। फिर आता है फाइनल का दिन 3 जून 2025 और एक बार फिर से आरसीबी का मैच था पंजाब के खिलाफ। लेकिन इस बार पंजाब टॉस जीतती है और बॉलिंग का डिसीजन लेती है। पहले बैटिंग करते हुए आरसीबी बना देती है 191 रन। अब एक फाइनल के हिसाब से बहुत बड़ा टारगेट था। दे ट्राइड देयर बेस्ट, फॉट वेल, बट जीत नहीं पाए। और इसी बीच आरसीबी की तरफ से कृणाल पांड्या ने 2 for 17 का एक कमाल का स्पेल डाला और हमारे पेस डुओ ने थोड़े रन जरूर खाए और विकेट्स भी अपने नाम करे। भुवी ने स्पेल डाला 2 for 38 का और हेजलवुड ने 1 for 54 का। और इसी के साथ आरसीबी जीत जाती है अपनी पहली आईपीएल ट्रॉफी। अब ऑफ कोर्स ये किसी एक प्लेयर के एफर्ट से नहीं जीते थे, बल्कि पूरी टीम के एफर्ट से जीते थे। इवन इनकी बॉलिंग में जहां हम इस वीडियो में अप्रिशिएट कर रहे हैं भुवी और हेजलवुड को, हमें नहीं भूलना चाहिए कि इनके अलावा स्पिन यूनिट ने भी काफी अच्छी परफॉर्मेंस दी थी। फिर चाहे हम बात करें कृणाल पांड्या की या फिर सूर्य शर्मा, जिन्होंने कंसिस्टेंटली अपना बेस्ट दिया था। अब ये तो रही बात 2025 की, लेकिन 2026 के आईपीएल में क्या होगा ये तो कहना मुश्किल है, मगर एंटरटेनमेंट भरपूर होगा। 2026 के लिए आरसीबी के स्क्वाड को अगर हम देखें और उसमें अगर हम बॉलिंग की बात करें तो सबसे पहले ही नाम आ जाता है हमारे स्पेशल डुओ का, भुवनेश्वर कुमार और हेजलवुड। और उनके बाद यश दयाल, तुषारा, सूर्य शर्मा, राशिक डर, अभिनंदन सिंह, जेकब डफी एंड वही ऑलराउंडर्स में कृणाल पांड्या, वेंकटेश अय्यर, रोमारियो शेफर्ड जैसे प्लेयर्स टीम का पार्ट है। एंड ओवरऑल आरसीबी का स्क्वाड एज अ डिफेंडिंग चैंपियन काफी अच्छा लग रहा है। एंड देखना होगा कि क्या आरसीबी की ये टीम 2025 के आईपीएल की तरह 2026 में भी कमाल दिखा पाएगी या नहीं, क्योंकि इस टाइम पे सभी फैंस की एक्सपेक्टेशन काफी हाई है। लेकिन इतना तो मैं श्योर हूँ कि परफॉर्मेंस बढ़िया तो रहने वाली है। आफ्टर ऑल फर्स्ट टाइम आरसीबी डिफेंडिंग चैंपियन है। वेल दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर अंबती रायडू के ऊपर वीडियो देखना तो यहाँ पर क्लिक करो। अगर केकेआर के 2024 के डोमिनेशन के ऊपर वीडियो देखना तो यहाँ पर क्लिक करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वन।